Good morning, students. Today we start chapter number 12, Time and Motion. So, students, in this chapter or in previous video, we study about time. What is time? Time क्या होता है? Gap और interval between two इंटरवल्स के बीच में जो गैप होता है, इंटरवल होता है, ठीक है, उसे टाइम कहते हैं. एंशियंट पीपल्स या फिर मिलियंस ईयर्स अगो पीपल यूज टू सी टाइम बाय राइजिंग एंड सेटिंग द सन. सन के सूर्य के राइज और सेटिंग के अकॉर्डिंग जो एंशियंट पीपल है वो टाइम के बारे में पता करते थे, लेकिन एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं बता सकते थे. क्योंकि किस लिए? क्योंकि जो टाइम है प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, मतलब हर जगह का टाइम अलग होता है. कहीं जहाँ पे बताया था कि कहीं कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे क्या दिन जल्दी होते हैं और रात क्या है लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं. तो टाइम में ही हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. इन टाइम based on periodic nature of phenomena, ancient people made devices such as sundial, hourglass, water clock, etc. for measuring time. अब क्या कह रहे हैं, जो पीरियोडिक नेचर है, फिनोमिना है, इसके बेस में मतलब पीरियोडिक नेचर का क्या मतलब है? एक सीक्वेंस में जो रिपीटेड सीक्वेंस है उसके नेचर के बेस पे जो एंशियंट पीपल है वो क्या करते थे, कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, जैसे कि सनडाइल, हावर ग्लास, वाटर क्लॉक एक्सेट्रा फॉर मेजरिंग टाइम, टाइम को देखने के लिए. जो सनडाइल है इज बेस्ड ऑन फैक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द टाइम ऑफ द डे. जैसे आपने देखा होगा जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे हम अगर हमारी शेडो, हमारी परछाई है, वो भी क्या है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है. तो वो जो शेडो कास्ट, जो हमारी परछाई है, उसकी लेंथ कितनी बड़ी है, उस फैक्ट पे जो पीपल है वो पता करते थे कि क्या टाइम हुआ है, ठीक है, उस दिन का टाइम जानते थे. उसे क्या बोलते थे? ये सनडाइल, ठीक है. शैडो परछाई के बेस पे जो लेंथ देखी जा रही है किसी भी चीज़ की, जिससे हम उस दिन का, उस जगह का टाइम बता सके हैं, उससे क्या बोल रहे हैं, वो सनडाइल होता है, ठीक है. हिस्टोरिकल सनडाइल्स बिल्ड एंड डिज़ाइन बाय. जो हिस्टोरिकल सनडाइल को कैसे बिल्ड किया गया था, कैसे डिज़ाइन किया गया था, और ये सब, ये जो हिस्टोरिकल सनडाइल है सबसे पहले किसने इसका इन्वेंशन किया था, डिज़ाइन किया था? तो है महाराज जय सिंह सेकेंड ऑफ जयपुर. जो महाराज जय सिंह सेकेंड है जयपुर में, उन्होंने जो सनडाइल को बनाया था और डिज़ाइन किया था. कहाँ के है ये? फाउंड इन जयपुर, दिल्ली, उज्जैन एंड वाराणसी. कहाँ कहाँ मिलते हैं ये सनडाइल्स? आपको जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में और वाराणसी में देखने को मिल जाएंगे. बेसिकली जो सनडाइल है जयपुर में आपको मिलेगा जंतर मंतर के पास, दिल्ली में भी जंतर मंतर में आप सनडाइल देख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है महाराजा ऑफ जयपुर. जयपुर के एक और महाराज सवाई जय सिंह सेकेंड ने क्या किया था? बिल्ड बिगेस्ट सनडाइल इन द वर्ल्ड इन ईयर 1728. 1728 साल में, ईयर में जो महाराजा सवाई जय सिंह है उन्होंने सबसे बड़ा सनडाइल क्या किया था? बिगेस्ट सनडाइल का बनवाया था, ठीक है. और उसका, उस सनडाइल का उन्होंने क्या नाम दिया था? सम्राट यंत्र, ठीक है. सबसे बड़ा सनडाइल है, 1728 में बनाया गया था सवाई जयसिंह के कहने पे, और उसका नाम दिया गया था सम्राट यंत्र. नेक्स्ट जंतर मंतर बिल्ट एट जयपुर. जो जंतर मंतर है उस जयपुर के अंदर बना हुआ है. इट इज़ एन एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक विद दैट डिटरमाइन लोकल टाइम विद इन 2 सेकेंड, ठीक है. जो आपका जंतर मंतर है जयपुर के अंदर बनाया गया था किस, ठीक है. इस जंतर मंतर के अंदर क्या है? एक एक्यूरेट क्लॉक है जो क्या है? लोकल, विद इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के अंदर उस जगह का लोकल टाइम, मतलब उस जयपुर का जो टाइम है वो बता सकती है, ठीक है. क्या है? एक एक्सट्रीमली एक्यूरेट, सबसे एक्यूरेट क्लॉक का मतलब है सबसे सही घड़ी, ठीक है, जो 2 सेकेंड के अंदर अंदर आपको क्या है, जो उस जगह का लोकल टाइम बताती है. क्रिस्टियन हुगन्स 1656 मेड फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक कंसिस्ट ऑफ वेट एंड स्विंगिंग पेंडुलम. अब क्या कह रहे हैं? जो क्रिस्टियन हुगन्स ने 1656 1656 ईयर के साल के दौरान, सालवें दिन क्या किया था? सबसे पहली पेंडुलम क्लॉक, फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक को बनाया था, ठीक है. ये जो पेंडुलम क्लॉक क्या बताती थी? कंसिस्ट करती है वेट एंड स्विंगिंग पेंडुलम. अब क्या पेंडुलम का जो है प्रिंसिपल ये कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है, ठीक है. पेंडुलम, उसका क्या वेट होता है पेंडुलम का और कैसे घूमती है उसके बारे में क्रिस्टियन हुगिन्स ने हमें बताया था, ठीक है.
अब आपने देखा होगा कैसे कैसे एंशियंट टाइम से लोग पहले राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन से पता करते थे टाइम को। उसके बाद उन्होंने कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल किया, जिससे सनडायल का इस्तेमाल किया, जंतर मंतर में है क्लॉक है उसका इस्तेमाल किया उसे टाइम को देखने के लिए। नेक्स्ट है नाउअडेज टाइम मेजर्ड बाय मॉडर्न एंड एडवांस क्लॉक्स वॉचेस लाइक। अब क्या कह रहे हैं, आज का टाइम जो मॉडर्न टाइम है और एडवांस टाइम है उसमें कुछ क्लॉक्स, मॉडर्न क्लॉक्स और वॉचेस बनाई गई है, जिससे हम कहीं भी टाइम को इजीली देख सकते हैं। जैसे आपकी रिस्ट वॉच है, स्टॉप वॉच है, डिजिटल वॉच है एक्सेट्रा। आपकी जो डिजिटल वॉच है डिजिटल होती है, ठीक है। टच पैड, जैसे आपने देखा होगा टच पैड वाली वॉच भी आती है जो आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो सकती है। स्टॉप वॉच क्या है, ईजिली स्टॉप वॉच का इस्तेमाल किया जाता है स्पोर्ट्स के खेलों में, ठीक है। स्पोर्ट्स में कितने आप कितनी देर तक भाग पाए हैं, कितना मिनट टाइम कवर किया है आपने उस चीज़ के लिए, तो स्टॉप वॉच इजीली हेल्प करती है उस टाइम को कैलकुलेट करने में, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न क्लॉक्स एंड वॉचेस बेस्ड ऑन ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड इन एन क्वार्ट्ज क्रिस्टल। एक जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है उसके ऑसिलेशन में डिपेंड करती है जो आपकी मॉडर्न क्लॉक है और या घड़ियां हैं, ठीक है। ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होता है, जो क्वार्ट्स है एक मिनरल होता है फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ की क्रस्ट है, अब आपने देखा कोर मेंटल क्रस्ट जो आपकी लेयर होती है अर्थ की, तो क्रस्ट के भाव जो आउटर लेयर होती है उसमें एक मिनरल फाउंड होता है, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, क्वार्ट्स की बोला जाता है, ठीक है। अभी इस क्वार्ट्स की यूनिक प्रॉपर्टी इट ऑसिलेट्स व्हेन सब्जेक्टेड टू वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या कह रहे हैं, ये जो क्वार्ट्स है इसको जो छोटा सा कोई भी छोटे से अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है तो क्या है ऑसिलेट ये वर्क करने लग जाती है। अब आपने देखा होगा ऑसिलेट्स में क्या है टू एंड फ्रो, आगे और पीछे का जो मोशन है वो क्या प्रोवाइड करती है। अब टू ऑसिलेशन में क्या होगा, कोई भी चीज़ घूम रही है फिर वापस से प्रोडक्ट नेचर में उसको शो कर रही है, ठीक है। तो क्वार्ट्स भी क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक करंट के स्मॉल अमाउंट से जब उसको यूज़ किया तो वो ऑसिलेट करने स्टार्ट कर देता है, शुरू हो जाता है। So students, your today's homework is that you have to write down short question number 1, 2 and 3 in your 1, 2 in your fair notebook. Sorry, you have to write down question number 3 in your fair notebook. Question first and second you already done. Question third is state the principle of pendulum. जो pendulum है उसका क्या प्रिंसिपल होता है। एक pendulum is a weight suspended from a pivot so that it can swing freely. अब क्या कह रहे हैं, जो पेंडुलम है उसका वेट इस तरीके का बनाया जाता है ताकि वो क्या आसानी से स्विंग कर सके, घूम सके, ठीक है। अभी जो इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले इस जो पेंडुलम की प्रॉपर्टी को क्या डिस्कवर किया था इन 1602 में। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स।